शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आपने कई बार कई बाइबल विरोधी स्कॉलर्स को यह कहते ज़रूर सुना होगा कि मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसका सुसमाचार इंजील या गॉस्पेल के अलावा कोई भी लिखावटी सबूत नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स या बोलते हैं कि मसीह तो जिंदा उठा लिए गए थे, उन्हें ना मारा गया था और ना उन्हें क्रूस दी गई थी, और ऐसा कुरान में साफ लिखा भी हुआ है। जब हम कुरान में सूरा निसा 157 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अरबी में लिखा है वमा कत्लहु वमा सबलहु वलाकिन शुबुलहिम, मतलब कि ना तो उन्हें कत्ल किया गया था और ना तो उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया था, बल्कि उन्हें आसमान पर जिंदा उठा लिया गया था। और यहाँ पर वो जो मसीह ईमान है उस दावे को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट या फिर रद्द करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो हम देखते हैं कि मसीह ने कहा था कि उनको अपना खून बहाना होगा, लेकिन कुरान ये दावा करती है कि उनका खून नहीं बहा, बल्कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर ये भी बोलते हैं कि उनकी जगह पर यहूदा इस्करियोती, जो कि उनका एक गद्दार चेला था, उनको सलीब दे दी गई थी, जो कि मसीह ईमान को पूरी तरह से रद्द करने के विषय में बोली गई थी। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 39 आयत को, तो वहां पर लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस नबी के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रियो कि मसीह ने कहा है कि जिस प्रकार से योना नबी मछली के पेट में 3 दिन तक रहे थे और उसके बाद में उनको जीवन मिला था, उसी तरह से मसीह भी कब्र में रहेंगे, मतलब कि पृथ्वी के गर्भ में रहेंगे और फिर इसके बाद में मुर्दों में से जी उठेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऐतिहासिक सबूत भी मिले हैं और बड़े ही मजबूत सबूत मिले हैं, जो कि मसीह के जी उठने के ठीक बाद में लिखे गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के प्रोफेसर या फिर आर्कोलॉजिस्ट जेम्स बी ताबोर को करीब 70 एडी या उससे पहले का ग्रीक भाषा में लिखा हुआ पत्थर मिला है, जिसमें लिखा है यीशुआ, जो कि यूसुफ का पुत्र था, उसका वर्णन है, जो कि मसीह है। और इस पत्थर पर योना नबी के मछली के द्वारा निगलने के निशान भी मिलते हैं। और प्रोफेसर जेम्स ताबोर इस पत्थर की लिखावट को पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने उसे जी उठाया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना या सिर्फ गॉस्पेल तक ही नहीं है, बल्कि प्राचीन इतिहास की तख्तियों पर भी लिखा है कि वह मुर्दों में से जी उठा। और आज हम 2000 साल बाद में या विश्वास भी रखते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। और पहले जमाने के, मतलब कि पहली सदी के लोग जो थे, अर्ली जो बिलीवर थे, ये जो बात है मुर्दों में से जी उठने की, ये कोई 200 साल बाद 300 साल बाद मसीहियों के बीच में नया ईमान नहीं आ गया था, बल्कि ये पहली सदी में शुरुआती दौर में ही विश्वास था कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और यरूशलेम में ये प्रमाण भी लिखा हुआ मिला है, जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ, मसीह मुर्दों में से जी उठा था, जो कि इंजील से हट करके है। क्योंकि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि इंजील तो हमें 100 ईस्वी की मिलती है या 200 ईस्वी की मिलती है या 300 ईस्वी की मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो पत्थर मिला है, ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है, वो मसीह के बाद का लिखा हुआ है। मतलब कि जो मसीह के शुरुआती हवारी थे, जो शुरुआती उनके चेले शागिर्द थे, उनके द्वारा ये लिखा हुआ प्रमाण हमें मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि मसीह ईमान कोई बनावटी ईमान नहीं है, बल्कि मसीह ईमान खुदा की तरफ से है। और उसकी शुरुआत जो है जैसी थी वो आज भी है, वो तब्दील नहीं हुई है। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल के लिए आशीष दे। आप सबको शलोम।